क्या आपके खाने की असलियत उतनी ही शॉकिंग है जितनी आज की हेडलाइन? चलिए पता लगाते हैं। Animal fat in Tirumara temple. In June 2023, the US Food and Drugs Authority had ordered recall of Everest Sambar Masala and Garam Masala. हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज़िया खत्री और आज हम जानेंगे एडल्ट्रेशन के कुछ ऐसे राज जो आपको हैरान करके रख दें। तो इसे अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट जानते हैं कि एडल्ट्रेशन क्या होता है और उसके कितने और क्या क्या टाइप्स हैं। एडल्ट्रेशन का मतलब जब आपके खाने में कुछ ऐसी मिलावट हो जो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी ऑल्टर करे। आइए समझते हैं एडल्ट्रेशन के कुछ मेन टाइप्स के बारे में इस चार्ट के जरिए। देखो ये फ्रूट्स, कभी सोचा है ये इतने परफेक्ट कैसे दिखते हैं? क्योंकि इन्हें आर्टिफिशियली राइपन किया जाता है केमिकल जैसे इथिलीन और कैल्शियम कार्बाइड के साथ, जो इन्हें मार्केट के लिए जल्दी रेडी करते हैं क्योंकि नेचुरल राइपनिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है। कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एक एसिटिलीन गैस बनाता है जो कि फ्रूट्स को जल्दी राइपन कर देता है। ये सस्ता और फास्ट मेथड है, पर इसका रिजल्ट हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ये केमिकल्स हेडेक्स, डिजीनेस और लॉन्ग टर्म में तो कैंसर तक का रिस्क इंक्रीज कर सकता है। देखा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड में कुछ ऐसे इम्प्योर एलिमेंट्स जैसे कि आर्सेनिक और फास्फोरस होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। सो दैट प्रिटी मैंगो माइट कम विद सम प्रिटी सीरियस साइड इफेक्ट्स। बहुत सारे फ्रूट सेलर्स अपनी फ्रूट सेल को बढ़ाने के लिए फ्रूट्स में स्पेशली वाटरमेलन में सैकरिन जैसे स्वीटनिंग एजेंट्स को इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि यू गॉट लकी टुडे, बट एक्चुअल में यू जस्ट कंज्यूमिंग शुगर सिरप विद हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे कि कई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और ब्लैडर कैंसर भी। ये एजेंट्स डायरेक्ट डीएनए पैक करते हैं। टू स्वीट टू बी ट्रू, राइट? आपके बच्चे जो खुशी खुशी कैंडीज और सीरियल्स खाते हैं, क्या आपको पता है वो उनके लिए कितने डेंजरस है? इस वीडियो को 1 मिनट पॉज करिए और इन डाइस को ध्यान से देखिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप अभी अपने घर में रखे सीरियल्स, कैंडीज या बेक्ड गुड्स के इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो ये कलर्स वहाँ लिखे मिलेंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है अल्यूरा रेड और टाट्राजिन। अल्यूरा रेड डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी ट्रिगर करता है। कभी सोचा है आपके बच्चों के कांस्टेंट इरिटेटेड बिहेवियर का असली रीजन क्या है? और टाट्राजिन तो बहुत सारे एवरीडे स्नैक्स लाइक डोरिटोस, चीटोस में यूज होता है। और ये ब्लू डाइज जैसे कि ब्रिलियंट ब्लू और इंडिगो कार्माइन, इनका जब रैट्स पे लैब टेस्ट हुआ था तब इनका डायरेक्ट कनेक्शन मिला था ब्रेन ट्यूमर्स और किडनी ट्यूमर्स से। एंड कीप द फैक्ट इन माइंड, रैट्स और हमारा डीएनए काफी सिमिलर होता है। अब बात करते हैं फास्ट ग्रीन की। ये कॉस्मेटिक्स और स्वीट्स में यूज होता है। स्टडीज ये शो करती है कि मेल रैट्स में ब्लैडर और टेस्टिकुलर कैंसर कॉज कर सकता है। और भी बहुत है, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। और यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ये केमिकल्स मोस्टली बच्चों के खाने में मिलते हैं। वी ऑल नो बच्चों का इम्यून सिस्टम कितना वीक होता है, उनकी बॉडीज अभी ग्रो कर रही होती है और ये केमिकल्स उन्हें अंदर से वीक बना रहे हैं। और सोचिए, ये सब उन फूड आइटम्स में मिलते हैं जो आपके बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये कलरफुल कैंडीज या स्नैक्स टेम्पटिंग लगे या आपके किड्स इसकी जिद कर रहे हो, तब याद रखना आप उन्हें एक अनहेल्दी फ्यूचर की तरफ पुश कर रहे हैं। जरा इमेजिन करो, आप अपने खाने में रेड चिली पाउडर की जगह ब्रिक पाउडर मिला रहे हो। क्रेजी राइट? बट ये ट्रू होने के बहुत सारे चांसेस है, बिकॉज रेड चिली पाउडर का एक मेजर अडल्ट्रेंट ब्रिक पाउडर या सॉडस्ट है। आपको लगता होगा कि जो आप मीट या फिश मार्केट से ले रहे हो वो फ्रेश है, पर असल में ये फॉर्मल्डिहाइड जैसे केमिकल की वजह से फ्रेश लगता है, जो कि डेड बॉडीज को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। ये केमिकल हमारे किडनीज, लिवर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। फॉर्मल्डिहाइड का यूज एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लग सकता है सेलर्स को अपना प्रोडक्ट फ्रेश दिखाने के लिए, बट असल में ये आपके हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन सकता है। और ये सिर्फ फिश और मीट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये इवन पैकेज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी यूज होता है ताकि उनका शेल्फ स्टोरेज इंक्रीज हो सके। ह्यूमन बॉडीज इन केमिकल्स को नेचुरली प्रोसेस नहीं कर सकती, जिसके वजह से ये अंदर जाके हमारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। मिल्क, जो हम सबकी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या ये उतना ही हेल्दी है जितना ये लगता है? शायद नहीं। आजकल मिल्क में मिलावट एक कॉमन प्रैक्टिस बन रहा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। काफी बार मिल्क में वाटर, स्टार्च और सिंथेटिक मिल्क जैसी चीजें मिलाई जाती हैं ताकि उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा सके। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इसमें यूरिया और डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है।
कितना डेंजरस साउंड कर रहा है ना। मिल्क में जो सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं वो सिर्फ मिल्क की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करते, बल्कि आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज गिफ्ट कर सकते हैं। और तो और हाई स्टार्च कंटेंट एक डायबिटिक पेशेंट के लिए डेडली भी हो सकता है। अब बात करते हैं फैट सब्स्टिट्यूशन की। और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक हाल ही के इंसिडेंट पे नजर डालते हैं, जिसमें फैट सब्स्टिट्यूशन ने सबके ट्रस्ट को हिला के रख दिया। Ghee was adulterated, that it had traces of animal fat. तिरुपति लड्डू, जो कि एक पूजा का प्रसाद है, उसमें असली घी की जगह एनिमल फैट मिलाने का सस्पिशन है। सोचिए, प्रसाद जैसी शुद्ध और पवित्र चीज में भी मिलावट की पॉसिबिलिटी है, वो भी घी की जगह सस्ते और इनअप्रोप्रिएट फैट्स मिलाकर। ये टाइप का अडल्ट्रेशन हार्मफुल तो है ही, बल्कि रिलीजियस सेंटिमेंट को भी डीपली अफेक्ट करता है। सी फूड लवर्स के लिए भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिश और अदर सी फूड का वेट आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए उन्हें केमिकल्स या ब्राइन सोल्यूशन में सोक किया जाता है, और कुछ केसेस में तो फिश प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं। ये फिश के मसल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, जिससे फिश बड़ी और जूसी तो दिखती है, पर न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। अगर फ्रोजन फिश की बात करें तो जब सी फूड को फ्रीज किया जाता है तब उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ आइस लगाया जाता है, जो कि कहने को तो फिश को ताज़ा रखता है, पर क्या होता है जब वो लेयर्स ज़्यादा मोटा कर दिया जाए। इसी को ओवर ग्लेजिंग बोलते हैं, जो कि एक काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है सी फूड सेलर्स में, जहाँ वाटर वेट को फिश वेट दिखाया जाता है टू मेक मोर प्रॉफिट। रिमेंबर, वाटर इज फ्री, फिश इज नॉट। ये फिलेट्स हेवियर लगते हैं, और जब आप इनका वेट कराते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। बट जब हम ये फ्रोजन फिश को थोड़ा सा वॉश करेंगे, यानी डीग्लेज करेंगे, तो इसके ऊपर की एक्स्ट्रा आइस निकल जाएगी और फिश श्रिंक हो जाएगी। पहले जो फिश का वेट था और अब जो है उसमें बहुत फर्क नजर आएगा। ये एक्स्ट्रा ग्लेज जो सिर्फ पानी था, वो आपको फिश के नाम पे बेचा जा रहा था। ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए लोकल मार्केट से फ्रेशली कॉट फिश खरीदें, जहाँ ग्लेजिंग की पॉसिबिलिटी कम हो। इफ आप फ्रोजन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो लेबल चेक करें कि ग्लेज का परसेंटेज साफ मेंशन हो। दुनिया भर में फूड एडल्ट्रेशन एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, जो ना सिर्फ हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है, बल्कि इकोनॉमी को भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। फूड ट्रेडर्स ने अक्सर हाई क्वालिटी फूड को इंफीरियर प्रोडक्ट से रिप्लेस करके फ्रेशनेस और क्वालिटी को मॉडिफाई करने की कोशिश की है। ये सब अल्ट्रेशन फूड की नेचुरल कॉम्पोजिशन में होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फूड अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन और उनका स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन जरूरी है। वर्ल्ड के फूड ऑफिशियल्स अडल्ट्रेशन को कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लिमिटेशंस हैं, खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां अभी भी फूड अडल्ट्रेशन एनालिसिस टेक्निक्स की कमी है। जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स फूड अडल्ट्रेशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हाईली वैल्यूएबल है। हर तरह के फूड क्राइम्स को कोप अप करने के लिए फ्रॉड आइडियाज और प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट रखना होगा। जैसे जैसे ग्लोबल फूड मार्केट एक्सपांड होते जा रहा है, फूड की क्वालिटी का रेगुलेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। अब तो फूड सेफ्टी और क्वालिटी अश्योरेंस एक अर्जेंट नीड बन चुका है। फूड अडल्ट्रेशन के बहुत सारे रूप होते हैं, और इसे सिर्फ पॉलिसी मेकर्स और एग्जीक्यूटर्स तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। आखिर में आपकी अवेयरनेस और सही जानकारी ही आपको सेफ रखेगी और आपकी फूड चॉइसेस को बेटर बनाएगी। अलर्ट रहो और सेफ रहो, और कभी भी अपनी खाने की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। रिमेंबर, आपकी हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव वीडियोस बनाती रहूं, तो आप अपना सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके दिखा सकते हैं। और आप अपना ओपिनियन फूड अडल्ट्रेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।